लिए गए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको मल्टीपल चॉइस दी है, यानी ए बी सी डी आपको जो है ऑप्शंस दिए हैं, बट इसमें से एक से ज्यादा जो है ऑप्शंस इसके राइट हो सकते हैं, है ना। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये आई एन जो दिया है आपको, ये है माइनस पाई से लेकर पाई तक, और ये है साइन ऑफ एन एक्स अपॉन में है 1 + पाई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स dx, और n जो है 0 1 2 इस तरह से दिया है। ये ऑप्शन दिए। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर हमारे पास a टू b फंक्शन ऑफ x dx इस तरह का इंटीग्रेशन होता है, तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, a टू b फंक्शन a + b - x। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये यहाँ पर यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो आई एन है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो माइनस पाई से पाई रहेगा, ए और बी है ये, और इसके अंदर a + b - x हो जाएगा फंक्शन है। ये फंक्शन x था ना पूरा, यानी x की जगह देखो -x हो जाएगा, क्योंकि a + b तो 0 हो जाएगा, -पाई + पाई। तो कहने का मतलब हमारे पास ये फंक्शन ऐसा बन जाएगा, साइन n - x हो जाएगा, जहां जहां x है वहां -x हो जाएगा। नीचे 1 + पाई की पावर भी -x हो जाएगी, समझ रहे हो। और ये हो जाएगा साइन -x dx, ऐसा हो जाएगा। अब इसको फर्दर हम सोल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि ये साइन -x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है, साइन माइनस है ना, तो माइनस साइन एन एक्स हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1/पाई x लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -पाई to पाई। समझ रहे हो। तो यानी यहाँ पर ये पाई एक्स ऊपर आ जाएगा। ये जब 1/पाई x हो जाएगा ना, उसको एलसीएम लेंगे तो पाई एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये साइन एन एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि नीचे वाले इससे माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ऐसा ही बन जाएगा 1 + पाई x ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। समझ गए आप, ऐसा मिल जाएगा आपको ये करने से। अब ये हमारे पास नंबर 1 थी, ये था नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे। सम करके देखो क्या मिलता है हमें। लेफ्ट साइड में हमारे पास हो जाएगा 2in, क्या हो जाएगा 2in, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इधर लिमिट तो यही रहेगी -पाई से लेकर पाई तक। ये देखो ये कॉमन हो जाएगा साइन एन एक्स, और अंदर क्या बन जाएगा 1 + पाई x। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ऐसा बन जाएगा 1 + पाई x, है ना, साइन एन एक्स, और नीचे भी जो है हमारे पास है 1 + पाई x और साइन एक्स। समझ गए, ये किसको आया, 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये बच जाएगा ऐसा, -पाई to पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स dx। यहाँ तक लिया है हम इसको। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे लिमिट को। इसको चेंज करने के लिए और एक आइडेंटिटी, वो क्या है, वो है इस तरह की। अगर आपके पास a टू b फंक्शन x dx, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 0 टू, सॉरी ये इसी के लिए होती है, पाई के लिए होती है, यानी -पाई to पाई फंक्शन x dx है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई, फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर हो जाएगा ये फंक्शन x प्लस फंक्शन ऑफ -x dx, ऐसा हो जाता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसमें ऑड और इवन को छोड़ दो कि फंक्शन x ऑड है कि इवन है। तो सिंपल, अगर जब भी इस तरह की हो -पाई, अगर 0 टू पाई हो, तो ये याद रखो फंक्शन x प्लस फंक्शन -x। जब इसको करेंगे यहाँ लगाएंगे, तो इधर तो 2in है तुम्हारे पास, है ना। तो यहाँ ये -पाई to पाई हो जाएगा 0 टू पाई। अब एक बार फंक्शन x क्या है ना, यही है ना पूरा फंक्शन। फिर एक बार इसमें फंक्शन -x रखेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ, साइन एन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, प्लस क्या हो जाएगा साइन n - x होगा, और नीचे साइन -x होगा। होगा नहीं होगा, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं तो 0 टू पाई, ये तो फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे नीचे ऊपर, है ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा।
तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी साइन nx अपॉन साइन एक्स हो गया। समझे। अब यहाँ से क्या है, 2 लेफ्ट साइड वाले से कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास जो आई एन बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, आई एन हमारे पास सबसे सिंपल ऐसा बच गया, 0 to पाई साइन ऑफ एन एक्स अपॉन साइन एक्स dx, ऐसा रह गया, है ना। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, अब उस पर ध्यान दो, है ना। पहला ऑप्शन है आई एन प्लस 2 के बराबर है ना। और एन क्या है, 0 से एन यहाँ पर है 0 1 2 ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ का अगर मैं आई जीरो चेक करता हूँ, सपोज आई जीरो चेक करता हूँ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन जीरो अपॉन साइन जीरो, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और ठीक इसी तरह से मैं आई वन चेक करता हूँ, आई वन चेक करता हूँ तो क्या आएगा, देखो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, खाली dx बचेगा, इसकी वैल्यू x यानी पाई आ जाएगी। समझ रहे अगर इसको सोल्व करते हैं और के लिए। अब इसको अगर मैं आई टू करता हूँ, तो आई टू के लिए अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो देखो ये वैल्यू क्या आती है, ये मेरे पास है आई टू, यहाँ मैं सोल्व करके ले लेता हूँ, 0 to पाई, यहाँ बन जाएगा साइन 2x नीचे साइन एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई टू मेरे पास क्या आता है, देखो 2 बाहर आ गया, 0 to पाई कोस एक्स आ गया ये dx। अब कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है ना, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। अब उसमें जब लिमिट रखोगे, है ना, साइन पाई भी 0 होता है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई टू 0 आ जाता है। ठीक इसी तरह से आप आई थ्री निकालोगे, वो पाई आएगा। तो कहने का मतलब हमें जो यहाँ से मिलती है डिटेल, वो क्या मिलती है, इस तरह से मिलती है, यानी आई जीरो, है ना, और इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई फोर, ये जो इवन वाले हैं ये सब मिलेंगे, डॉट डॉट जो भी है ये मिलेंगे आपको 0। और ये जो मिलेंगे आई वन इक्वल टू आई थ्री इक्वल टू आई फाइव आएगा इसके बाद, इक्वल टू डॉट डॉट जो भी मिलेंगे, ये कितना मिलेगा, पाई के बराबर। समझ रहे, ये पाई हो रहा है। ये हमने एक स्टैंडर्ड दे दिया। अब जो ऑप्शन है हमारे पास, है ना, अब हमें ये पता लग गया। अब ऑप्शन को यहाँ देख लेते हैं। अब हमारे पास जो ए ऑप्शन है ना, इसमें देखो आई एन इज इक्वल टू आई एन प्लस टू है, यानी अगर मैं इसको आई एन को आई जीरो रखता हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, आई टू हो रहा है ना। या आई वन रखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई थ्री हो रहा है ना। इसी तरह आई टू रखता हूँ, तो ये आई फोर हो रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे को रिलेशन सही मिल रहा है, आई नॉट और आई टू ये सब मिलके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और आई वन आई थ्री क्या हो रहा है, फाइव हो रहा है। आई टू आई फोर क्या हो रहा है, फिर 0 हो जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन मेरे को सेटिस्फाइड कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, जो वैल्यू मुझे चाहिए वो मिल रही है ना। दोनों इक्वल हो रहे हैं, देखो आई नॉट आई टू के इक्वल हो रहा है, आई वन आई थ्री के इक्वल हो रहा है। मतलब जैसे जैसे वैल्यू रखते जा रहा हूँ मैं 0 से ऊपर की तरफ, ये जो है सेटिस्फाइड कर रही चीज, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे पास सही है, ठीक है। अब रहा मेरे पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, एम जो है 1 से लेकर 10 तक है, आई टू एम प्लस वन, इसकी वैल्यू 10 पाई आती है क्या, चेक करो। अगर इसको ओपन करते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे 1 करूंगा तो ये क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 2 को ओपन करूंगा, 2 टू जा 4 यानी ये 5 मिलेगा। इसी तरह ये 7 मिलेगा। अप टू कहाँ तक है, ये 10 तक है, लास्ट में 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। और इन सब की वैल्यू क्या है, देखो पाई है, यानी पाई प्लस पाई प्लस पाई, कब तक, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ही तो ऐड हो रहा है ये, है ना, 1 से लेकर 10 तक है, तो इसका मतलब ये हो गया 10 पाई। तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये भी मेरा ऑप्शन सही है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो सी पे, अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, एम जो है 1 से लेकर 10 तक है, और ये जो है आई टू एम है, इक्वल टू 0, ये तो लग ही रहा है 0, देखो क्योंकि ये इवन आ रहा है। अगर 1 2 3 इसको रखते हैं तो ये कैसी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है आई टू प्लस आ रहा है आई, 1 के बाद 2 रखेंगे आई फोर आएगा, है ना, फिर 3 रखेंगे आई सिक्स आएगा, इस तरह की वैल्यू आ रही है ना, 10 टाइम्स। लेकिन ये तो सब 0 है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 ही आ गया, 0 प्लस 0 है ना, 0 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ये भी सही है हमारे पास। तो सी ऑप्शन भी इसका सी है।
अब डी है, डी तो देखो सिंपली गलत है। क्यों? कि आई एन इज इक्वल टू आई एन प्लस वन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वन रख रहे हैं हम या जीरो रख रहे हैं तो अगला वन आ रहा है, जो कि हमारी सेटिस्फाइड कहाँ कर रहा है ये, है ना, हमारा तो इवन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। इसमें अगर हम आई को एन को जीरो रखते हैं तो ये कितना आ रहा है, आई वन आ रहा है, और अगर इसको वन रखते हैं तो ये कितना आ रहा है, टू आ रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैल्यूज इनकी अलग आ रही है। आई जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, आई जीरो आई टू की वैल्यू जीरो आ रही है, और आई वन वाली वैल्यू क्या आ रही है, फाइव आ रही है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, ए बी सी सही है और डी इसका गलत ऑप्शन।